हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने के अंदर सेम के पौधे किस प्रकार से बीज से ग्रो किए जाते हैं और सर्दियों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसी प्रकार की सेम की फलियां पौधे के ऊपर ली जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी खाद लगाई जाती है और किस प्रकार से इसकी केयर की जाती है कि इसी प्रकार से ढेर सारी गुच्छों के अंदर सेम की फलियां पौधे के ऊपर देखने को मिले। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले सितंबर के महीने के अंदर सेम के पौधे ग्रो करने के लिए आपको अपने गमलों के अंदर या फिर खेत के अंदर अच्छी प्रकार से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर गहरी जुताई कर लेनी है और गमलों के अंदर मिट्टी तैयार करके जिसके अंदर 30% सड़ी गली गोबर की खाद, 30% जो रिवर सैंड और बाकी की जो हमारी मिट्टी है उसको मिक्स करके भर लेना है। और उनके अंदर फिर हमें एक गमले के अंदर लगभग 2-3 सीड्स लगाने हैं, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के एक जगह पर यदि तीनों सीड्स ग्रो हो जाते हैं तो हम वहाँ पर 2 पौधे रखने वाले हैं अच्छी क्वालिटी के। तो आपको 3 या फिर 4 सीड्स भी आप गमलों में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से खेत के अंदर एक जगह पर 3-4 सीड्स आपको लगाने हैं और उनको पौधों को जब लगा देंगे तो तुरंत पानी लगा देना है, जिससे कि मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से नमी आ जाए। आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5 दिन के अंदर सेम के पौधे ग्रो हो जाते हैं, जो धीरे धीरे लगभग 10 से 12 दिन के बाद में इनके अंदर बेल चढ़ने लग जाती है। तो आपको मिट्टी की नमी को देखते हुए इनके अंदर पानी लगाते रहना है और इनके अंदर इस समय किसी प्रकार की खाद आपको एक्स्ट्रा नहीं लगानी है, क्योंकि जितनी खाद की आवश्यकता और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह मिट्टी से इन्हें मिलती रहती है। जब ये पौधे लगभग 1 महीने के हो जाएं और इनके अंदर अच्छी प्रकार से बेल चढ़ना स्टार्ट हो जाए और लगभग बेल की साइज़ लगभग 4 से 5 फीट की लगभग हो जाए, तो उस समय हम इनके अंदर पोटास खाद, DAP खाद और जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद है और सड़ी गली हल्की सी गोबर की खाद है वो निराई गुड़ाई के साथ में इनके अंदर लगाने वाले हैं, जिससे कि इनकी जो बेल की साइज़ है वो अच्छी प्रकार से लंबी हो और इनके तने की साइज़ जो है वो अच्छी प्रकार से मोटी हो। जिसलिए हमें ये खाद इनके अंदर हल्की हल्की सी सभी पौधों के अंदर लगाएंगे। और इनके अंदर पानी की बात करें तो बरसाती सीज़न होता है, तो बरसाती सीज़न में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बरसात का पानी लगता रहता है और मिट्टी में अच्छी प्रकार से नमी बनी रहती है। जब बरसात बंद हो जाए तो उसके बाद में आपको लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर मिट्टी की नमी को देखते हुए इनके अंदर पानी लगाना है, हल्का हल्का पानी लगाना है। याद रहे, इनके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो जड़ों के अंदर फंगस लगने का डर होता है, पौधे पीले होने लगते हैं। और पानी भराव वाली जगह हो तो पानी के निकास की उचित व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए, जिससे कि अच्छी प्रकार से पौधों के अंदर ग्रोथ हो और किसी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिले। दूसरा पीलापन का कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके लिए आपको इनके अंदर समय समय से देख रेख के साथ में निराई गुड़ाई के साथ में हल्की हल्की सी खाद लगानी है, जिससे कि इनके अंदर इसी प्रकार से गुच्छों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेम की फलियां देखने को मिले। और यदि आप खेत में लगा रहे हैं तो उसके बाद में लकड़ी की सहायता से, बांस की सहायता से इनकी मचान तैयार कर सकते हैं। और यदि आपने गमलों के अंदर लगाया है तो आपके मकान के अंदर ऊपर चढ़ा देनी है इस बेल को, जिससे कि बेल अच्छी प्रकार से मकान पर चढ़ जाए और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त 1-2 पौधों से ही ज़बरदस्त फलियां गुच्छों के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की देखने को मिले। रोगों की बात करें तो इनके अंदर पत्तियों के अंदर हल्के हल्के से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वो कीटों के अटैक की वजह से होते हैं, मच्छरों के अटैक की वजह से होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर फंगस लग जाती है, जिससे कि पत्तियों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, काले काले से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो फंगस से बचाने के लिए साप नामक जो UPL कंपनी का फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे हम करने वाले हैं, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे इनके अंदर कर सकते हैं। दूसरा, कीटों से बचाने के लिए परमिट नाम की दवा आती है, उस परमिट नाम की जो दवा होती है, कीटनाशक होता है, उसका स्प्रे इन पौधों के अंदर करेंगे तो पत्तियों के अंदर किसी प्रकार के कीट नहीं लगेंगे। दूसरा, इनकी जो
फ्लावरिंग होती है उस समय इसके अंदर सुंडी का अटैक भी हमें देखने को मिलता है, जो इनके फ्लावरिंग है उनके अंदर छेद कर देती है और फल को बनने नहीं देती हैं, या फिर हल्के हल्के से फल बन जाते हैं तो उनको सुंडियाँ खराब कर देती हैं। तो जिसे बचाने के लिए हमें इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना है, और यदि खेती कर रहे हैं तो किसी कीटनाशक लेकर आप उसका स्प्रे इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे कि सुंडी का अटैक भी हमारी इस सेम की खेती के अंदर नहीं हो। जिससे देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जितनी अधिक फ्लावरिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त तरीके से गुच्छों के अंदर इसी प्रकार की फलियां हमें देखने को मिलेंगी, बहुत ही हरी भरी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। मार्केट की प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस लगभग 60 से 70 रुपये किलो का हमें जनवरी फरवरी के अंदर जब स्टार्टिंग होती है उस समय इनका देखने को मिलता है, जो लगभग मार्च तक लगभग इतना ही बना रहता है। जिससे कि किसान भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यदि कम जगह के अंदर भी सेम की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर आप अपने घर यूज के लिए गमलों के अंदर सेम के पौधे ग्रो करते हैं तो अपने घर यूज के लिए ढेर सारी कभी भी सेम की फलियां ले सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और यदि ज़्यादा होती हैं तो आप बेच भी सकते हैं या फिर अड़ोसी पड़ोसियों को खिला सकते हैं। दोस्तों, सेम की फलियों से पौधे तैयार करना बहुत ही आसान होता है। इनके अंदर और अन्य किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनके अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे पास सड़ी गली गोबर की खाद और जो बाकी पौधों में हम लगाते हैं वही खाद इनके अंदर डालते हैं, पानी देते रहते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुच्छों के अंदर इसी प्रकार की सेम की फलियाँ देखने को मिलती है। सेम की क्वालिटी की बात करिए तो अनेक क्वालिटी की सेम की फलियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें देसी है, इसी प्रकार की हैं, या फिर हल्की लाल गुलाबी कलर की हल्की हल्की फलियाँ आती है। तो आप किसी भी प्रकार की सेम की फलियाँ ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। धन्यवाद दोस्तों।